वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, सुबह का आगाज़ हो चुका है और बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर मेरा दिल होता है ब्रेकफ़ास्ट सबसे पहले करूँ। तो इस वजह से ब्रेकफ़ास्ट बना लिया है मैंने। ये देखिए, मज़ेदार सा पराठा बनाया है और साथ उसके आमलेट और कप ऑफ टी। तो बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेकफ़ास्ट है। तो अब मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफ़ास्ट। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको। पराठा क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये आज मैंने बनाया है सफ़ेद आटा जो होता है उसका। क्योंकि जो कल हम गए थे लेने के लिए आटा, मैं अक्सर लेके आती हूँ मीडियम, जो ब्राउन और वाइट मिक्स होता है, उसकी रोटी बहुत ही अच्छी बनती है। लेकिन उन्होंने जो पैकेट था थैला 20 किलो का, उस पर उन्होंने लिखा हुआ था मीडियम, लेकिन जब हमने ओपन किया तो वो निकला वाइट, बिल्कुल प्योर वाइट आटा। तो बहुत ही मज़े का बनता है वैसे इसका पराठा। तो मैंने फिर वही आटा गूंद लिया और उसके बाद फिर मेरा दिल था कि ये आटा या तो चेंज करवाया जाए या फिर ब्राउन वाला लेके आऊँ, ताकि दोनों को मिक्स करके तो वो इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि जो वाइट आटा होता है वो मज़े के तो बहुत उसकी रोटी बनती है, बहुत ही मज़े का पराठा बनता है, लेकिन रोटी खाने का इतना मज़ा नहीं मुझे वाइट आटे का आता। मैंने सोचा कि एक ब्राउन वाला थैला लेके आया जाए, क्योंकि वाइट और ब्राउन मिक्स हो जाएंगे तो फिर रोटी बहुत अच्छी बनेगी। तो इस वजह से मैं आपको, जैसे कि नज़र आ रहा है, इधर ग्रोसरी करने के लिए आई हूँ। तो जब आपको पता है एक चीज़ लेने आओ तो फिर 2-3 और चीज़ें हमें याद आ जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आटा तो लेना ही है, तो क्यों ना घर की थोड़ी सब्ज़ियाँ वगैरह और गोश्त वगैरह लिया जाए। तो अब मैं सारी शॉपिंग वगैरह जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अभी तक लॉकडाउन है 2 दिसंबर तक। तो इतना ज़्यादा नहीं हम बाहर आ जा सकते, गेट टुगेदर कहीं भी नहीं हो सकते। तो जो लोग घरों में कर रहे हैं, हमारे इधर यहाँ पे ऐसे हुआ है कि एक घर में किसी ने बर्थडे पार्टी रखी हुई थी। तो जब वो अभी गेस्ट वगैरह उनके इधर ही थे, तो किसी ने कंप्लेन कर दी उनकी। तो पुलिस वाले फिर आए तो उनको 10,000 जो घर वाले थे उनको पे करना पड़ा और जो गेस्ट आए थे उनको भी पे करना पड़ा। तो ये बात सुन के थोड़ा दुख तो हुआ कि इतना ज़्यादा उनको फ़ाइन हो गया है। बट हम लोगों को भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का आजकल है कि कोरोना की वजह से हर तरफ ही, तो जितनी हम एहतियात करेंगे उतना ही हम सब के लिए बेहतर है। तो बाकी अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जी, ये है मेरी आज की जो ग्रोसरी वगैरह मैंने करनी थी कर ली है कंप्लीट, और अब मैं घर में दाखिल हो चुकी हूँ। तो ये अब सारी चीज़ें वगैरह मैं रख लेती हूँ जल्दी से जगह जगह पे। तो जी, अब हो गया था नमाज़ का टाइम। तो मैंने सोचा कि घर के काम करने से पहले अच्छा है कि नमाज़ पढ़ी जाए, क्योंकि नमाज़ पढ़ लें तो फिर इजीली काम हो सकते हैं, खाना वगैरह बनाया जा सकता है। अदरवाइज़ फिर जल्दी जल्दी में होता है सारे काम। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही ज़ोहर की अज़ान होती है तो साथ ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइमिंग का पता होता है। यहाँ पे अज़ान तो नहीं होती जिस तरह हमारे माशाल्लाह से पाकिस्तान में होती हैं, आवाज़ें आती हैं अज़ान की बहुत ही खूबसूरत सी। तो इसलिए जस्ट हमें टाइम देखना होता है और उसी पे फिर हम नमाज़ अदा कर लेते हैं उसी टाइम के हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पे हो गया था ज़ोहर का टाइम। तो फिर मैंने सोचा कि पहले ज़ोहर पढ़ी जाए, क्योंकि आजकल टाइम बहुत जल्दी से हो जाते हैं नमाज़ों के, तो इस वजह से। और उसके बाद फिर मैंने काम शाम कर लिया था। तो सबसे पहले मैं करती हूँ किचन का काम, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने कुकिंग करनी होती है। तो अगर किचन साफ़ होगा तो फिर मज़ा आता है कुकिंग करने का, अदरवाइज़ बहुत चीज़ें बिखरी हो तो मज़ा नहीं आता। तो जी, आज खाने में मैं बना रही हूँ साग। तो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। तो इतना ज़्यादा तो मैं नहीं ये बनाती, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है, तो फिर अपने लिए स्पेशल तो नहीं ऐसी चीज़ें बनती। तो मुझे, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है। तो सर्दियों में फिर बनाना ज़रूरी होता है, एक बार तो मस्ट है। तो इस वजह से आज मैंने भी सोचा कि आज साग बनाया जाए। तो मैंने 3 गट्टी साग की ली है और 2 पालक की। तो इनको अच्छी तरह से काट के धो लिया है, और पहले मैंने साग ऐड किया है, उसके बाद मैं पालक ऐड कर रही हूँ। तो इनको जस्ट मैं 1 गिलास पानी डाल के तो बॉईल करूँगी। इतना बॉईल करना है इसको, जस्ट हल्की सी आंच पे, जैसे दम वगैरह पे हम रखते हैं खाने को, उसी हिसाब से इसको हम कुक करेंगे। क्योंकि जितना ये हल्की आंच पे कुक होगा उतना ही मज़ेदार होगा। साग का मज़ा ही तब आता है जब हम ज़्यादा देर तक और हल्की सी आंच पे इसको कुक करने दें। तो जब ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तो फिर इसका बाकी प्रोसेस करेंगे। तो अभी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अभी ये ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा है, लेकिन जब आपको पता है बॉयल हो जाएगा तो ये बहुत ही थोड़ा सा होता है, इतना ज़्यादा नहीं। तो
अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 गिलास ऑफ वाटर। तो आप लोग अपने हिसाब से, अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो फिर उसी हिसाब से पानी भी ऐड कीजिएगा, लेकिन बिल्कुल इसको हल्की आंच पे बनाइएगा। तो क्योंकि मेरी अम्मी जब बनाती थी तो वो तो इसको रात को ही रख देती थी चूल्हे पे, बिल्कुल हल्की आंच पे, तो ये सारी रात पकता रहता था। तो फिर सुबह उठ के तो वो बाकी जो प्रोसेस करना होता है इसका वो कर लेते थे। तो मैं भी अब इसी तरह करूँगी, तकरीबन 1 से सवा घंटा इसको मैं रखूँगी बिल्कुल हल्की आंच पे कवर करके। तो ये उतनी देर कुक होता रहेगा अच्छी तरह से। जब ये बिल्कुल इसके जो पत्ते हैं बहुत ही सॉफ्ट से हो जाएंगे तो फिर इसको हम चेक कर लेते हैं 1 घंटे के बाद। तो जी अब 1 घंटा और 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखें जैसे कि इसका पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है साग और पालक जो मैंने बॉईल करनी थी, और इसमें मैंने कोई नमक मिर्च वगैरह नहीं ऐड किया था, जस्ट पालक और साग ही ऐड किया था। तो आप भी एक बार दरमियान में इसको चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज़ पानी ड्राई हो गया तो फिर ये साग जो है वो जल सकता है। तो इस वजह से एहतियात से 1-2 बार ज़रूर दरमियान में आप चेक कर सकते हैं। तो अब ये बॉयल हो चुका है अच्छी तरह से। थोड़ी देर के बाद, ठंडा करने के बाद, अब इसको मैं ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना कि बहुत ही पतला सा पेस्ट बन जाए। जस्ट 20 to 25 सेकेंड हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं इसका बनाना, थोड़ा सा हल्का हल्का सा मोटा भी रहे तो वो अच्छा लगता है। तो ये अब मैं ब्लेंड कर लेती हूँ और अब ये हो चुका है। ये देखें जी बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं बंद कर लेती हूँ और बाकी जो प्रोसेस करना है फिर वो कर लेते हैं। कुछ लोग पालक और साग को जब बॉईल करते हैं तो उसमें लहसुन वगैरह भी ऐड कर देते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। वो मैं अलहदा से प्रोसेस करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े का साग बना था इतनी इजी रेसिपी के साथ। तो जी अब एक डेगची में मैंने इसमें डाला है ऑयल और ऑनियन मीडियम साइज़ का, उसको काट के फ्राई करने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये गोल्डन फ्राई होगा तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक। जो आप चाहें तो उसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लहसुन का वैसे ही काट के जो टेस्ट होता है साग में मुझे बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने 3-4 जवे लहसुन के लिए हैं और उसको काट के तो वो ऐड कर दिया है। इसको भी हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं ऑनियन के साथ। अगर आपको लहसुन वगैरह इस तरह नहीं पसंद तो आप उसका पेस्ट ऐड कर सकते हैं, या उसको कूट के भी। अदरक और ग्रीन चिली जो होती हैं उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं ग्रीन चिली हमेशा एंड पर डालती हूँ जब ये कंप्लीट रेडी हो जाता है। ऊपर से मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से वो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो जी ये हमारा जो ऑनियन और लहसुन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसमें जो साग का हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर लेंगे अच्छी तरह से। जग को बिल्कुल खाली करेंगे, क्योंकि अगर चीज़ें वेस्ट हों तो वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए अगर थोड़ा सा भी रह जाए उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो वो भी ऐड कर दें। साग को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसमें, ताकि एक तड़का सा जिस तरह लगता है उसी तरह से। और अभी मैंने पहले साग ऐड किया है, नमक मिर्च वगैरह नहीं ऐड की। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगी जो हमारे मसाले हैं वो ऐड कर लूँगी। इसमें मैं ऐड करती हूँ नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि नमक बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका कोई हल नहीं है, और अगर कम है तो वो तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, क्रश रेड चिली। तो उसका बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा फ्लेवर होता है, तो ये मैंने ऐड कर दी कुटी हुई लाल मिर्च। क्योंकि साग में इस तरह की चीज़ें जब हम ऐड करते हैं तो उनका बहुत ही एक अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर होता है। तो बस सिंपल से मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और साग को अच्छी तरह से भून लेती हूँ। साग में मैं कोई आटा वगैरह ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ लोग इसमें आटा भी ऐड करते हैं ताकि जो इसकी नमी होती है साग की, पानी वगैरह, वो ज़रा ख़त्म हो जाए, ड्राई हो जाए। तो मैं ऐसे ही इसको भून लूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। तो ये इसी तरह इसको अच्छी तरह से भून के, ये देखें जैसे मज़ेदार सा ये रेडी हो रहा है। तो ये जब कंप्लीट होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मसलसल इसकी भुनाई हमने करते जाना है, क्योंकि अगर भुनाई नहीं करेंगे तो वो साग का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता। तो इस वजह से इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आए जो ऑयल का है। जैसे कि बाज़ लोग तड़का बाद में लगाते हैं, लेकिन मैंने इकट्ठा ही इस तरह से लगा दिया है, क्योंकि बाद में आप बटर वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उसका एक बटर का भी जो फ्लेवर है टेस्ट बहुत मज़े का होता है।
इसको भूनते हुए तकरीबन मुझे 15 मिनट हो चुके हैं और अब इससे मैं मज़ीद 5 से 6 मिनट दूंगी ताकि अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए। और जो ऑयल है वो ऊपर आना स्टार्ट हो रहा है, तो जब ऑयल इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है या साइडों से जिस तरह आप देख सकते हैं छोड़ देता है, तो ये बिल्कुल रेडी है। और अब ये हमारा साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ये देखें ऑयल जैसे कि साइडों पे आप देख सकते हैं। कोई भी खाना वगैरह हो या जैसे आज मैंने साग बनाया है, तो जब ऑयल छोड़ देता है साइडों से ये ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो खाना है वो बिल्कुल रेडी है। और अगर आप मज़ीद उसको कुक करना चाहें तो वो आप पे है, अदरवाइज़ हमारा ये देखिए मज़ेदार सा साग रेडी है। तो अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। और ये है जी मज़ेदार सा हमारा आज का जो साग। और इस पर मैंने ग्रीन चिली काट के ऐड कर दी है, क्योंकि मैंने उसके जब बनाते हुए नहीं ऐड की थी तो मुझे ऊपर से ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इसके साथ मैंने थोड़ा सा बटर इसके ऊपर रख दिया है। और ये साग गर्मा गर्म है तो वो जो बटर है वो खुद ब खुद ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की मज़ेदार सी साग की रेसिपी और बहुत ही आसान। ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं बताई, बहुत ही इजी, क्योंकि समटाइम्स दिल करता है साग खाने का और हम सोचते हैं कि शायद अच्छा नहीं बनेगा। इस पे बहुत मेहनत होती है, बहुत टाइम लगता है, बट अगर आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो आप टेस्ट भी इसका चेक करेंगे, बहुत मज़े का होगा। और रेसिपी भी जो इसकी मैंने बताई है बिल्कुल सिंपल आसान सी। गर्मा गर्म मज़ेदार सा साग तो हो गया है रेडी। अब मैं बना लेती हूँ रोटी वगैरह और बच्चों के लिए कुछ तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उनको मैं स्कूल लेने जा रही हूँ। तो आज का व्लॉग इतना ही। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।